हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं डू, डज और डिड के बारे में। इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब हैं और ये तीनों सबसे ज़्यादा यूं समझ लें इस्तेमाल किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब। चाहे आप राइटिंग की बात करें चाहे आप स्पीकिंग की बात करें, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इनको जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल किसी सवाल का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इन तीनों तरीकों को पढ़ेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें तो डू का मतलब होता है करना, कोई भी काम करना। डिड का मतलब होता है पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, किया। डज भी करता है के मीनिंग में आता है। इनका जो एक मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है, डू और डज प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और डिड पास्ट की बात बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें बेसिकली यही डिफरेंस है। डू और डज प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिड पास्ट की बात बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डू की बात करें तो इसे हम दे, वी, यू, आई या प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है। डस को इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर के लिए। सिंगुलर का मतलब होता है किसी एक इंसान या एक चीज की बात की जा रही है। डिड को इस्तेमाल किया जाता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल सभी के साथ। सिर्फ इनमें जो डिफरेंस याद रखने वाली बात है वो ये है कि डू को आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, डिड को पास्ट की बात बताने के लिए इस्तेमाल। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड, डन थर्ड। ये दोनों डू डस प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों डिड पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अब इनको आगे हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही वाटर्स दी प्लांट, वो पौधों को पानी देता है। अब क्योंकि वर्ब के साथ यहाँ वाटर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एस लिखा हुआ है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें हम वर्ब की डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और जब हम डू डस लगाते हैं तब हम कोई भी एस और एस का एडिशन नहीं करते हैं, तब हम सिंगुलर के साथ डज इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। ही डज नॉट वाटर दी प्लांट्स, वो पौधों को पानी नहीं देता है। तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब के लिए, सिंगुलर के साथ। अगर हमने इसी सेंटेंस को क्वेश्चन में पूछना हो तब हम किस तरह से करेंगे, डज ही वाटर दी प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी देता है। तो यहाँ पे भी डज का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, एक इसको इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सिंपल अगर आंसर दें इस चीज का, डज ही वाटर दी प्लांट्स, अगर करते हैं तो आप कह सकते हैं यस ही डज, जी वो करता है। तो हम इसको इस तरह का आंसर देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहना चाहें नो तो आप कह सकते हैं नो ही डज नॉट। अब अगर आपने किसी बात पे जोर देना है उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये तब डू डज डिड एम्फेटिक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ही डज वाटर दी प्लांट्स, अब जोर देके कहने हैं ही डज वाटर दी प्लांट्स, वो पौधों को पानी देता है। या इसको उर्दू में इस तरह से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, वो पौधों को पानी देता तो है। तो जब जोर दे के आपने कोई बात करनी है तब हम इसको एम्फेटिक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एम्फेटिक वर्ब की डिटेल से वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उसको जाके सीख सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसको साथ साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो एक इसका इस्तेमाल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो शॉर्ट वे में आप डू डज डिड का इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन भी डज में था तो नीचे भी डज में लिखा हुआ, या इसको आप एम्फेटिक वर्ब के तौर पे जोर देके बात करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर ज्यादा है, प्लूरल है, तब हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। देखें एक सेंटेंस अगर फर्स्ट करें दिया हो, जॉन एंड सैम फाइट विद ईच अदर का वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई करते हुए दो से ज्यादा लोग हों तो फिर वन एंड अदर इस्तेमाल किया जाता है। जॉन और सैम आपस में लड़ाई करते हैं या एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात की जा रही है। दो लोग हैं, एक जॉन और एक सैम।
जॉन एंड सैम डू नॉट फाइट विद ईच अदर। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाना हो तब भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं। जॉन और सैम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं। अगर यही बात हमने क्वेश्चन में पूछनी हो, डू जॉन एंड सैम फाइट विद ईच अदर, क्या जॉन और सैम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं? आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हैं, नो, नहीं, दे डू नॉट, नहीं वो नहीं लड़ते हैं। शॉर्ट वे में आंसर देने के लिए भी हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो आप कह सकते हैं येस दे डू। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, नो दे डू नॉट फाइट। लेकिन शॉर्ट वे में भी आप कह सकते हैं नो दे डू नॉट या डोंट। कॉन्ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं, हर तरह से ये ठीक होगा। अब अगर आप इस बात को जोर दे के कहना चाह रहे हैं कि जॉन एंड सैम डू फाइट विद ईच अदर, कि एक दूसरे से लड़ते हैं या फिर लड़ते तो हैं, जॉन और सैम एक दूसरे से लड़ते तो हैं, जोर देने के लिए यहाँ पे इसको एम्फेटिक वर्ब, जब आप अपनी बात शिद्दत से बताना चाह रहे हैं तब आप एम्फेटिक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई होप भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्योंकि ज्यादातर डू था इसलिए हमने कोई एसोरियस नहीं लगाया। इसके बाद है सैम फाइट्स विद जॉन। सैम जॉन से फाइट करता है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी, अब सिंगुलर में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर इसका हम नेगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? सैम डज नॉट फाइट विद जॉन। सैम जॉन के साथ लड़ाई नहीं करता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह में सिंगुलर की बात की जाती है, हमने इसलिए डज इस्तेमाल किया। पीछे दो लोग इकट्ठे सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे थे, सैम एंड जॉन। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो सिंगुलर है, सैम एक इंसान की बात की जा रही है, हम तब डज का इस्तेमाल करते हैं। डज सैम फाइट विद जॉन, क्या सैम जॉन के साथ लड़ाई करता है? अब आप इस बात का आंसर देना चाह रहे हैं। अगर आप कहना चाह रहे हैं हाँ वो करता है तो आप कह सकते हैं येस ही डज। अगर आप कहना चाह रहे हैं नहीं तो आप कह सकते हैं नो ही डज नॉट या फिर नो ही डजंट। अगर जोर दे के बात कर रहे हैं तब आप कह सकते हैं सैम डज फाइट विद जॉन। सैम जॉन से लड़ाई करता है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात देखिए, यहाँ डज लग गया। जब हम एम्फेटिक वर्ब के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम वर्ब के साथ जो भी एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल होता है ना कि हमने सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगाना है, लेकिन एम्फेटिक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हुए हम कोई यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगा रहे हैं। बेशक यहाँ पे सैम सिंगुलर था, डज, लेकिन हमने कोई एस और ईएस नहीं लगाया। जब भी सेंटेंस में डज का वर्ड आ जाएगा, डू का वर्ड, तब हम नहीं लगाते। अब ऊपर यहाँ सैम फाइट्स में कोई डू डज नहीं लिखा आ रहा था, जब फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सैम फाइट्स विद जॉन, तब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से एस लगाया था फाइट्स के साथ। लेकिन जब हम इसको इम्फेटिक वर्ब के तौर पे जोर देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम वर्ब के साथ कोई एस और ईएस नहीं लगाते। एस और ईएस लगाने का जो रूल है कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सारे टेंसेस सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके डिटेल से सारे टेंसेस सीख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आई के तौर पे देखें, आई को क्योंकि हमने पीछे ये पढ़ा, यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। हम कई दफ़ा ये लगता है कि आई तो एक इंसान की बात की जा रही है तो ये सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर के साथ तो हम डज लगाते हैं। ये अच्छे से रट लें कि आई के साथ डू लगाना है। आई अंडरस्टैंड डैट, मैं इसे समझता हूँ। अगर इस बात को आप नेगेटिव करके कहना चाह रहे हैं कि मैं इसे नहीं समझता, तब आप कह सकते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड डैट। या हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्लियर रखेंगे, एम्फेटिक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। अगर प्रेजेंट डेफिनेट में आप इसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं डू आई अंडरस्टैंड डैट, क्या मैं इसे समझता हूँ? येस आई डू, हाँ मैं समझता हूँ। आप बैठ के खुद सोच रहे हैं डू आई अंडरस्टैंड डैट, क्या मैं इस चीज़ को समझता हूँ? तो जवाब है हाँ, येस आई डू, मैं समझता हूँ। या कोई अगर आपसे पूछ रहा है डू यू अंडरस्टैंड डैट, तब भी आप कह सकते हैं येस आई डू। अगर आप जोर दे के कहना चाह रहे हैं आई डू अंडरस्टैंड डैट, मैं इसे समझता तो हूँ, तो इम्फेटिक वर्ब में जोर देने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल वही रहेगा जिनमें सिंगुलर के साथ डस, बेशक इम्फेटिक वर्ब की बात की जा रही है, और प्लूरल के साथ डू। यू राइट अ स्टोरी, आप एक कहानी लिखते हैं। यू डू नॉट राइट अ स्टोरी, आप एक कहानी नहीं लिखते हैं। डू यू राइट अ स्टोरी, क्या आप एक कहानी लिखते हैं? अब अगर इस बात का आपको जवाब देना पड़े तो शॉर्ट वे में
आप इसको कह सकते हैं येस आई डू, जी हाँ मैं करता हूँ। अगर आप नेगेटिव में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट। फिर यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से लिखी जाती है। अब अगर जोर दे के आप कहना चाह रहे हैं यू डू राइट अ स्टोरी, आप एक स्टोरी लिखते तो हैं। जब हम एम्फेटिक वर्ब के तौर पे जोर दे के बात करते हैं ना, तो हम इस डू पे जोर देते हैं, हमारा बोलने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके बाद है शी मेक्स अ नॉइज इन दी क्लास, वो क्लास में शोर करती है। शी डज नॉट मेक अ नॉइज इन दी क्लास, वो क्लास में शोर नहीं करती है। अगर क्वेश्चन के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा जाए तब हम कह सकते हैं डज शी मेक अ नॉइज इन दी क्लास, क्या वो क्लास में शोर करती है। अब फर्ज करें ये आपसे किसी ने पूछा है कि डज शी मेक अ नॉइज इन दी क्लास, और आप इसका शॉर्ट वे में छोटा करके आंसर देना चाह रहे हैं। अगर आप कहना चाह रहे हैं यस वो करती है, फिर आप कह सकते हैं यस शी डज। सिंगुलर था, शी थी, इसलिए हमने यहाँ पे डज लगाया। अगर आप इसको नेगेटिव में करके कहना चाह रहे हैं फिर आप कह सकते हैं नो शी डज नॉट या फिर शी डजेंट। डजेंट को हम इस तरह से लिखते हैं DOESN, एन के बाद अपोस्ट्रोफी और इसके बाद टी। अगर आप एम्फेटिक वर्ब के तौर पे जोर देके कहना चाह रहे हैं फिर आप कह सकते हैं शी डज मेक अ नॉइज इन दी क्लास। अब देखिए इसको बोलने का तरीका भी चेंज हो रहा है, सारा जोर आ रहा है डज पे। जब हमने एम्फेटिक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया तब हमने वर्ब के साथ कोई एस या यस नहीं लगाया। ऊपर देखिए हमने मेक्स में लगाया था, सिंगुलर था, नीचे बेशक सिंगुलर आ रहा है लेकिन डज का वर्ड आ गया भाई, ये एक निशानी समझ लें कि सेंटेंस में जब डज आ गया ना, अब देखें यहाँ नेगेटिव बनाते हुए डज आ गया था, हमने कोई यस और यस नहीं लगाया था। या इंट्रोगेटिव बनाते हुए आ गया था, हमने तब कोई यस और यस नहीं लगाया था। अब यहाँ इम्फेटिक वर्ब के तौर पे आ रहा है तब भी हमने वर्ब के साथ कोई एस और यस नहीं लगाया, सिर्फ इम्फेटिक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जोर देने के लिए। वो स्टडी होल हार्टेडली, हम दिल लगा के पढ़ते हैं। वी डू नॉट स्टडी होल हार्टेडली, हम दिल लगा के नहीं पढ़ते हैं। डू वी स्टडी होल हार्टेडली, क्या हम दिल लगा के पढ़ते हैं। अगर हम कहना चाहें कि हाँ हम दिल लगा के पढ़ते हैं तो इसका आंसर होगा यस वी डू स्टडी होल हार्टेडली। यस हम दिल लगा के पढ़ते हैं, जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डिड ही लिसन टू हिम, सॉरी ही लिसन टू हिम, उसने उसे सुना था। डिड ही लिसन टू हिम, क्या उसने उसे सुना था। अब जब हमने डिड लगा दिया तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सेकंड इस्तेमाल नहीं करते। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल की जाती है। आपसे कोई पूछ रहा है डिड ही लिसन टू हिम, तो आप कह सकते हैं यस ही डिड, शॉर्ट वे में आंसर देने के लिए। अब अगर आप इसका एम्फेटिक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तब आप कर सकते हैं ही डिड लिसन टू हिम, उसने उसे सुना था। अब जब हमने डिड लगा दिया तब हम एम्फेटिक वर्ब में भी लिसनड नहीं लिख रहे हैं, लिसन लिख रहे हैं। शी स्टेज्ड अ न्यू ड्रेस, उसने एक नया ड्रेस सिया था। पास्ट टेंस की बात की जा रही है, ईडी आया हुआ है। अब नेगेटिव अगर इसका बनाना हो, शी डिड नॉट स्टिच अ न्यू ड्रेस, उसने एक नया ड्रेस नहीं सिया था, तो डिड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की हुई है। अब अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो हम तब भी पास्ट इंडेफिनिट में डिड इस्तेमाल करते हैं। डिड शी स्टिच अ न्यू ड्रेस, क्या उसने एक नया ड्रेस सिया था। यस शी डिड, जी उसने सिया था। अब इसका पूरा आंसर इस तरह भी दे सकते हैं यस शी स्टिच्ड, इस तरह भी आप कह सकते हैं। आप इसको सिंपल शी डिड कह के भी जवाब दे सकते हैं, मीनिंग दोनों का ठीक जाएगा और एक जैसे ही जाएगा। शी डिड स्टिच अ न्यू ड्रेस, उसने एक नया ड्रेस सिया तो था। यहाँ पे हम इसको एम्फेटिक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जोर देने के लिए। इसके बाद है आई अंडरस्टूड दैट क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन समझ गया था। अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म आई हुई है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, क्या आप इस सवाल को समझ गए थे। अब आप सिंपल कह सकते हैं यस आई डिड, यूं नहीं कह रहे हैं यस आई अंडरस्टूड दैट क्वेश्चन, आप सिंपल शॉर्ट वे में कह रहे हैं यस आई डिड, मुझे यानी इसकी मुझे समझ आ गई थी।
आई डिड अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, मुझे इस सवाल की समझ आई थी, जोर दिया जा रहा है आई डिड अंडरस्टैंड दैट। अगर इसका हमने नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में बनाना हो तो हम सिंपल डिड के बाद नॉट लगा देते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दे वाटर्ड दी प्लांट्स, उन्होंने पौधों को पानी दिया था। पास्ट टेंस की बात की जा रही है, नेगेटिव बनाना हो तो दे डिड नॉट वाटर दी प्लांट्स, उन्होंने पौधों को पानी नहीं दिया था। डिड आ गया यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और वाटर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। डिड दे वाटर दी प्लांट्स, क्या उन्होंने पौधों को पानी दिया था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप कह सकते हैं यस जी दे डिड, उन्होंने दिया था। अगर आप इसको नेगेटिव के तौर पर करना चाहें फिर आप कह सकते हैं नो दे डिड नॉट। फिर हम इसको इस तरह से करेंगे, नो लगा देंगे यस की जगह पे और डिड नॉट लिख देंगे पूरा क्या डिडंट। कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दोनों सूरतों में मीनिंग ठीक जाएगा। दे डिड वाटर दी प्लांट्स, उन्होंने पौधों को पानी दिया था। अब जोर देने के लिए एम्फेटिक वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। डू डस का इस्तेमाल एक किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। एक इनको शॉर्ट वे में आंसर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक इनको एम्फेटिक वर्ब के तौर पे जोर देके जब बात करनी है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको इन सारे तरीकों की अच्छे से समझ आ गई होगी कि डू डस और डिड को हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डू डस को आपने प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है, डिड को आपने पास्ट में इस्तेमाल करना है। एम्फेटिक वर्ब में जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तब हम कोई सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते, कोई एस और यस नहीं लगाते। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।